Hey guys, it's me Akanksha again welcoming you all to my channel. Hope you all are good and doing well. आज का जो मेरा वीडियो है वो है साइंस लेसन प्लान का, क्योंकि मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा लेसन प्लान्स की डिमांड आ रही थी और मैं काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया था लेसन प्लान से रिलेटेड। तो मैं काफ़ी टाइम से इनएक्टिव थी अपने चैनल पर, बट मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूँ और आपको जो लेसन प्लान की आपको ज़रूरत है मैं वो आपको प्रोवाइड करा सकूँ। साथ ही आपके अगर एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं उससे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी मेरे चैनल पर। सो येस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज़। आज का जो लेसन प्लान है उसका टॉपिक है इरिगेशन और ये क्लास 8th का टॉपिक है। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का ये एक सब टॉपिक है और इस पर ही आज का मेरा पूरा लेसन प्लान बना हुआ है। तो लेसन प्लान आज मैं काफ़ी टाइम बाद आपको दोबारा से लेसन प्लान बताने वाली हूँ, तो मैं आपको डिटेल से एक एक चीज़ बताऊँगी कि आपको कैसे लेसन प्लान बनाना है। इन केस आप बनाना चाहते हो खुद से तो आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम डालना है, जहाँ पर भी आपकी टीचिंग लगी होगी वहाँ का नाम, फिर छात्राध्यापिका का नाम या फिर छात्र अध्यापक का नाम, आप जो भी होंगे आप अपना नाम डालेंगे। फिर डेट पड़ेगी जिस दिन आप इस लेसन प्लान को डिलीवर करोगे। ओके, कक्षा क्लास 8th का है तो मैंने यहाँ पे 8th लिखा है। विषय विज्ञान है, उप विषय आपका जीव विज्ञान है। अवधि यानी कि आप किस मतलब अवधि में, एक्चुअली यहाँ पे मैंने प्रथम लिख दिया, ये गलत है। अवधि यहाँ होगा 40 मिनट, क्योंकि लेसन प्लान जो होता है वो पूरा ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट के बीच का होता है, तो आप यहाँ पे अवधि में 40 मिनट्स कर लीजिएगा, ये गलत हो गया है। और चक्र आपका प्रथम है, द्वितीय है, यानी कि चक्र आप किस पीरियड में पढ़ाने जा रहे हो। फर्स्ट पीरियड में तो फर्स्ट डालिएगा, सेकेंड में तो सेकेंड, थर्ड है तो थर्ड। ओके, अवधि आप ज़रूर सही कर लीजिएगा। मैंने बाय मिस्टेक इसमें प्रथम लिख दिया है। उसके बाद प्रकरण पड़ेगा जो कि है सिंचाई, इरिगेशन। और उसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। जो सामान्य उद्देश्य होता है ये आपका साइंस सब्जेक्ट का सेम होता है, चाहे ये फिजिकल साइंस का हो, चाहे ये बायोलॉजी का हो, चाहे ये मैथ्स का हो, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ओके, इसमें क्या है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। ओके, उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कि बच्चे जान पाएंगे जो आप चीज़ पढ़ाने वाले हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उसके बारे में वो जान पाएंगे। तो वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य आपका, कि ये आपका एम है, आपको इसे अचीव करना है कि बच्चे जान पाएँ। तो क्या है कि बच्चे सिंचाई की प्रक्रिया के बारे में जान सकेंगे। और दूसरा है बच्चे सिंचाई का उपयोग जान सकेंगे। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, इसमें पहला है बच्चे सिंचाई के बारे में समझ सकेंगे। भावात्मक में क्या होता है कि बच्चे अब जानने के अलावा उस चीज़ को समझ भी पाएँ कि क्या चीज़ हो रही है, बच्चे सिंचाई की विधियों को समझ सकेंगे। फिर थर्ड है आपका क्रियात्मक उद्देश्य, कि बच्चे सिंचाई की अवधारणा को समझकर उसका जीवन में उपयोग कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको समझ पाएँ, इस लेवल तक समझ पाएँ कि वो जब उनके लाइफ में कभी ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस आए तो वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ, उसको यूज़ भी कर पाएँ। ओके, फिर है सहायक सामग्री। आप अगर मॉडल बनाकर ले जा रहे हो पढ़ाने के लिए, चॉक, डस्टर, जो भी चीज़ें लेकर जा रहे हो वो आपका सहायक सामग्री के अंदर आएगा। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान आप जो प्रस्तावना प्रश्न पूछते हो बेसिकली ये जानने के लिए बच्चों से, कि जैसे आप कोई टॉपिक जब स्टार्ट करते हो पढ़ाना तो आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर देते हो डिलीवर करना उस पर लेक्चर। आप पहले उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हो जानने के लिए कि उनको कुछ पता है इसके बारे में, नहीं पता है, थोड़ा पता है, ज़्यादा पता है। उनके अटेंशन सीख करने के लिए भी ऐसा करते हैं। तो आप जो क्वेश्चंस बनाते हो वो किस बेसिस पर बनाते हो भाई, उनको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी, उसके बेसिस पे आप जो है क्वेश्चंस बनाते हो। तो यही है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे फसलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न लिखोगे।
तीन प्रस्तावना प्रश्न तो होने ही चाहिए। पहला क्या है, किसानों द्वारा खेत में क्या उगाया जाता है, बच्चे बताएंगे फसलें उगाया जाता है, पेड़ पौधे जो भी बताए वो। फिर दूसरा है, फसलों को उगाने के लिए क्या खेत में पानी की आवश्यकता होती है, आप बच्चों से पूछेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे हाँ नहीं, कुछ ना कुछ तो आंसर करेंगे। फिर आप उनसे पूछोगे कि फसलों में कृत्रिम रूप से पानी पहुँचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, और ये समस्यात्मक हो जाएगा। और यहीं से आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। उद्देश्य कथन आप यही देंगे कि बच्चों आज हम सिंचाई की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर आपका क्या होगा, प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण में आप इस तरीके से बनाओगे, एक हो जाएगा शिक्षण बिंदु, फिर दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया, उसके बाद छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम होगा, श्यामपट्ट कार्य का कॉलम होगा और शिक्षण विधिया का कॉलम होगा। ठीक है। शिक्षण बिंदु आपकी कम से कम 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम आप 5 रख सकते हो क्योंकि आपको 45 मिनट ही पढ़ाना होता है। छात्र अध्यापिका क्रिया में आप जो भी आप चीज़ें समझाओगे बच्चों को, क्वेश्चंस करोगे वो रहेगा। छात्र छात्रा अनुक्रिया में जो बच्चे बताएंगे वो चीज़ें लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में जो भी चीज़ आप ब्लैक बोर्ड पर करोगे वो लिखोगे। और शिक्षण विधियाँ मतलब आप कौन से टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर रहे हो, आप क्वेश्चनरी मेथड का यूज़ कर रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, या फिर आप स्पष्टीकरण विधि का यूज़ कर रहे हैं स्पष्ट करने के लिए, आप व्याख्यात्मक विधि का यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको इसमें ये लिखना है। किसी भी शिक्षण बिंदु को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे बच्चों से, जानने के लिए कि उसके बारे में बच्चों को कुछ पता है कि नहीं पता है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न रखे हैं, फसलों में पानी किन प्रक्रियाओं द्वारा डाला जाता है। तो बच्चे बताएंगे सिंचाई द्वारा, फिर आप उनसे पूछेंगे सिंचाई की परिभाषा बताइए, तो यहाँ पे ये समस्यात्मक हो जाएगा, वो बता नहीं पाएंगे। आप यहाँ पर समस्यात्मक लिख दीजिएगा या फिर मौन भी लिख सकते हैं। और विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। उसके बाद आप स्पष्टीकरण दोगे। वेट फॉर अ सेकेंड। ये है स्पष्टीकरण। यस। ये पूरा आपका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। और यहाँ पे शिक्षण बिंदी में आप क्या लिखोगे, सिंचाई की परिभाषा की व्याख्या। और बच्चे इस टाइम क्या करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं पूरा स्पष्टीकरण नहीं पढ़ूंगी वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विधि आपकी स्पष्टीकरण विधि चल रही है। इसके बाद बोध प्रश्न पूछोगे आप। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है, क्या फसलें या पेड़ पौधे बिना जल के अपने जीवन काल पूरा कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर बच्चे देंगे। अगर देते हैं देन वेरी गुड, नहीं देते हैं तो आपको दोबारा पूछना होगा। बोध प्रश्न पूछा ही इसीलिए जाता है कि हम जान सके कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं। अगर वो बता लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता पाते हैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करना होगा। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। और दूसरा जो प्रश्न है वो है, 1 मिनट। दूसरा प्रश्न है कि फसलों तक कृत्रिम रूप से जल पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। उसके बाद आप दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करोगे विकासात्मक प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न होगा, इसमें आप रखोगे सिंचाई की प्रक्रिया किन विधियों द्वारा की जा सकती है। तो बच्चे बता नहीं पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। और इसके बाद आप क्या करोगे, अपना दूसरा स्पष्टीकरण दोगे और आपका जो शिक्षण बिंदु है वो हो जाएगा सिंचाई की विधियों की व्याख्या। विधि आपकी स्पष्टीकरण विधि है। बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। और इस तरह से आप श्यामपट्ट कार्य में बनाकर भी दिखा सकते हो कि हाँ सिंचाई की ये विधियाँ होती है, और आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद आप बोध प्रश्न पूछोगे। बोध प्रश्न में इस टाइम जब आप बोध प्रश्न पूछोगे तब भी शिक्षण विधि में आपकी प्रश्नोत्तर विधि चल रही होगी। इसमें क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम सिंचाई विधि का नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे सतही सिंचाई। उसके बाद दूसरा है, सिंचाई करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी होती है। ड्रिप सिंचाई, ड्रिप मेथड जो होता है इरिगेशन का, वो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद आप थर्ड जो आपका शिक्षण बिंदु है वो स्टार्ट करोगे, सिंचाई की आवश्यकता की व्याख्या। तो पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, विधि प्रश्नोत्तर विधि है। तो पहला इसमें प्रश्न है, क्या बिना सिंचाई की प्रक्रिया के फसलों को उगाया जा सकता है। बच्चे बताएंगे हाँ नहीं, कुछ ना कुछ बताएंगे वो। फिर आप उनसे पूछोगे कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, आप ज़रा सा अच्छे से बताइए, विस्तार से बताइए। तो बच्चे बता नहीं पाएंगे ये। और यहीं से आपका जब ये समस्यात्मक होगा तो यहीं से आपका स्पष्टीकरण स्टार्ट हो जाएगा। और ये पूरा स्पष्टीकरण है, आप इसको देख लीजिएगा। बच्चे इस टाइम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। और इस तरीके से आप ये जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है, स्प्रिंकल जो आपका इरिगेशन मेथड है,
बौछारी जो सिंचाई है उसको आप बनाकर भी दिखा सकते हो, या आप सेकंड वाले शिक्षण बिंदु में भी बना सकते हो इसको। और विधि आपकी स्पष्टीकरण विधि है, इसको बनाकर आप ये दिखा सकते हो कि हाँ किस तरीके से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इरिगेशन भी हो जाएगा, वाटर भी आपका सेव हो जाएगा। और ये पूरा स्पष्टीकरण है। इसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में बोध प्रश्न पूछोगे। बोध प्रश्न क्या है, फसलों में जल की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। विधि प्रश्नोत्तर विधि ही है। और इसके बाद जब ये पूरे तीनों लेसन प्लान, तीनों आप शिक्षण बिंदु आप उन्हें पढ़ा लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट के 10 मिनट में पहले उनसे मूल्यांकन प्रश्न पूछोगे। मूल्यांकन प्रश्न हम सिर्फ इसलिए पूछते हैं जानने के लिए कि बच्चों को जो पूरा लेसन प्लान हमने पढ़ाया है 30 मिनट में, 35 मिनट में बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला है सिंचाई की परिभाषा बताइए, दूसरा है सतही सिंचाई से आप क्या समझते हैं, तीसरा है किस सिंचाई विधि द्वारा हम पानी की बचत कर सकते हैं, चौथा है सिंचाई की कितनी विधियाँ होती हैं, और पांचवा है ड्रिप सिंचाई के लाभ बताइए। ये 5 आपके क्या हैं, मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न ऐसे होने चाहिए जैसे आप समझ लो कि वो MCQ टाइप, कि आप तुरंत क्वेश्चन करो उसका तुरंत आंसर करें, ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास होता नहीं है, आपको सिर्फ जानना है कि बच्चे समझ पाए कि नहीं। और लास्ट में आप उनको होमवर्क दोगे, गृह कार्य दोगे। गृह कार्य में आप कम से कम क्वेश्चंस देने की कोशिश करिए, 2-3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्हें और भी सब्जेक्ट में होमवर्क मिलेगा। और जो क्वेश्चंस हो वो ऐसे होने चाहिए जिससे आपका पूरा लेसन प्लान कवर हो जाए। लेसन प्लान ना भी कवर हो तो एटलीस्ट आप उनकी ये जान सको उन क्वेश्चन से कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उन आपके टॉपिक जो आपने पढ़ाया है, जो डिलीवर किया है, उसको लेकर कुछ बनी या नहीं बनी। तो इसमें पहला प्रश्न है, आपके विचार से सिंचाई की कौन सी विधि सबसे उत्तम है, विस्तार से बताइए। तो आप जब बच्चे इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे, तो आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा। उनको कोई डाउट होगा तो वो नेक्स्ट डे पूछेंगे आपसे आकर। और दूसरा है, एक कृषि के लिए सिंचाई का महत्व को बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, और इसमें आई थिंक कि ऑलमोस्ट पूरा जो लेसन प्लान है वो कवर हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, ये पूरा लेसन प्लान। इसके बाद भी मैं आपको जो लेसन प्लान्स हैं वो प्रोवाइड कराती रहूँगी। बेटर होगा अगर आप मुझे टॉपिक बता दें कि किस टॉपिक पर लेसन प्लान आप चाहते हो, तो मैं उस पर प्रोवाइड कराऊंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ में मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF परचेज़ कर सकते हो। So this is it. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my channel and like the video, because your subscription means a lot to me guys. Thank you so much.